हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा आपको डेली डिक्टेशन उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर आप स्पीड से संबंधित कुछ भी चाहते हैं तो आपकी जो भी समस्या है वो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। उसके अनुसार ही आपको डिक्टेशन में स्पीड कम या ज़्यादा दे दी जाएगी। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। किसी भी इंसान के जीवन में मूल्यों का अहम योगदान रहता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अच्छा बुरा या सही गलत की परख की जाती है। स्टॉप। इंसान के जीवन की सबसे पहली पाठशाला उसका अपना परिवार ही होता है और परिवार समाज का एक अंग है। स्टॉप। उसके बाद उसका विद्यालय, जहाँ से उसे शिक्षा हासिल होती है। स्टॉप। परिवार, समाज और विद्यालय के अनुरूप ही एक व्यक्ति में सामाजिक गुणों और मानव मूल्यों का विकास होता है। स्टॉप। प्राचीन काल के भारत में पाठशालाओं में धार्मिक शिक्षा के साथ मूल्य आधारित शिक्षा भी जरूरी होती थी। स्टॉप। लेकिन वक्त के साथ यह कम होता चला गया और आज वैश्वीकरण के इस युग में मूल्य आधारित शिक्षा की भागीदारी लगातार घटती जा रही है। स्टॉप। सांप्रदायिकता, जातिवाद, हिंसा, असहिष्णुता और चोरी डकैती आदि की बढ़ती प्रवृत्ति समाज में मूल्यों के विघटन के ही उदाहरण है। स्टॉप पैरा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव की मुखालफत करता है। स्टॉप। लेकिन सच यह है कि संविधान लागू होने के 65 साल बाद भी हमारे विद्यालयों में जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाले उदाहरण आसानी से मिल जाएंगे। स्टॉप। विभिन्न विद्यालयों में अपने शिक्षण अनुभवों के दौरान मैंने देखा कि विद्यालय में पानी भरने के अलावा सफाई का काम लड़कियों से ही कराया जाता है। स्टॉप। अध्यापक पीने के लिए पानी कुछ खास जाति के बच्चों को छोड़कर दूसरी जातियों के बच्चों से ही मंगवाते हैं। स्टॉप। ऐसे उदाहरण भी देखने में आए कि बच्चे मिड डे मील अपनी अपनी जाति के समूह में ही बैठकर खा रहे थे। स्टॉप। स्कूल में कबड्डी जैसे खेल सिर्फ लड़के खेलते हैं। स्टॉप। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे आसपास के स्कूलों में देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप पैरा। हाल ही में नई दिल्ली स्थित NCERT ने वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक मूल्यों की सूची तैयार की है। स्टॉप। इसका बदलाव हम प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में भी देख सकते हैं। स्टॉप। कुछ साल पहले तक पाठ्य पुस्तकों में भी भेदभाव करने वाले चित्र नजर आते थे। मसलन झाड़ू लगाती हुई लड़की, खाना बनाती औरतें, हल चलाते हुए किसान और उपदेश देते गुरु आदि। स्टॉप। लेकिन पाठ्य पुस्तकों में बदलाव के बाद इन चित्रों में गुणात्मक बदलाव देखने को मिलता है। स्टॉप। मसलन सफाई करते हुए लड़के और खेलती हुई लड़कियां आदि। स्टॉप। पाठ्य पुस्तकों में जाति, धर्म और लिंग आधारित चित्रों में जो रूढ़िबद्ध जड़ता थी
उससे आगे बढ़कर अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। स्टॉप। यह बदलाव केवल चित्र के स्तर पर नहीं बल्कि विषय वस्तु और निर्देशों के स्तर पर भी देखा जा सकता है। स्टॉप। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन मूल्यों की बात पाठ्यपुस्तक करती है उनका उपयोग शिक्षक विद्यालय में कैसे कर रहा है। यह एक अजीब विडंबना है कि पाठ्यपुस्तकों से शिक्षाविदों ने सामाजिक और मानवीय भेदभाव को अभिव्यक्त करने वाले चित्रों को तो बदल दिया, मगर विद्यालयी वातावरण में वह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। स्टॉप पैरा। आम तौर पर शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ाना और विद्यार्थी के व्यवहार में मूल्यगत बदलाव पर कम ध्यान देते हैं, क्योंकि जिस जाति या समाज से शिक्षक संबंध रखता है उसके मुताबिक उसकी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। स्टॉप। उन अतार्किक जड़बद्ध सामाजिक धार्मिक पूर्वाग्रहों की वजह से शिक्षक तर्कशील होकर नहीं सोच पाता है, क्योंकि उस पर जाति, धर्म और समाज विशेष की पहले से बनी धारणाएं हावी रहती हैं। स्टॉप। उन्हीं रूढ़िबद्ध मान्यताओं के अनुसार वह चलना चाहता है। स्टॉप। लेकिन जब तक शिक्षक अपने आप को तर्क की कसौटी पर रखकर नहीं सोचेगा तब तक वह न तो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है और न ही विद्यार्थियों में मूल्यों के प्रति आस्था विकसित कर सकता है। स्टॉप पैरा। एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि वह पाठ्यपुस्तकों में दिए गए मूल्यों का महत्व समझे, उन्हें अपने जीवन व्यवहार का हिस्सा बनाए, फिर बच्चों के दैनिक व्यवहार में लाने का प्रयास करे। स्टॉप। स्कूलों से समाज की अपेक्षा होती है कि वह तर्कशील मनुष्य प्रदान करे। स्टॉप। इसलिए स्कूलों में ही जरूरी मानव मूल्यों की शिक्षा नहीं दी गई तो कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने से हम चूक जाएंगे। स्टॉप। लिहाजा आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तकों में उल्लिखित मूल्यों के प्रति शिक्षक समाज चिंतनशील हो, उन्हें बच्चों के दैनिक जीवन में लेकर आए। स्टॉप पैरा। आपदाओं के बारे में कहें तो पहाड़ का हर दिन कभी छोटी तो कभी बड़ी आपदा का हिस्सा बना रहता है। स्टॉप। यहाँ तो कभी न खत्म होने वाली आपदाओं के हजारों किस्से हैं। स्टॉप। बचपन में जैसे दादा दादी नाना नानी से उनकी कहानियाँ या किस्से सुना करते थे, वही किस्से पहाड़ पर आपदाओं के हैं। स्टॉप। कह सकते हैं कि पहाड़ का व्यक्ति बचपन से ही संघर्षशील होता है, आंदोलन को जीता है। स्टॉप। पैदा होने के साथ डॉक्टरी सुविधाओं के अभाव के बीच का संघर्ष। स्टॉप। वह नहीं मिला तो फिर जीवित रहने का संघर्ष। स्टॉप। थोड़े बड़े हुए तो बेहतर शिक्षा का संघर्ष और युवा होने के साथ ही रोजगार का संघर्ष तो हर मनुष्य करता है, लेकिन यहाँ यह अधिक बढ़ जाता है। स्टॉप। दरअसल हर पहाड़ दूसरे पहाड़ से दूरी बनाए हुए है। स्टॉप। यह दूरी व्यक्तिगत से अधिक भौगोलिक है, जिस पर पूरे पहाड़ की संरचना निर्भर है। स्टॉप। यह संरचना सड़कों से पाटी जा रही है। स्टॉप। गाँवों में कहा जाता है कि सड़क विकास लाती है और यह धारणा बहुत हद तक सही भी है। स्टॉप।
पहाड़ में भी एक कोने से दूसरे कोने तक छितराए गांवों को सड़क ने ही जोड़ा है और बुनियादी सुविधाओं तक उसकी पहुंच को बढ़ाया है। स्टॉप। मगर ये सुविधाएं भी पहाड़ की बुनियादी ज़रूरत खेती किसानी, जल जंगल और जंगलों में लगातार बढ़ती आग और उनके कटने से ग्रामीण परिवेश में जानवरों के आतंक से उन्हें मुक्त करने में असमर्थ है। स्टॉप। आज का ग्रामीण युवा इन सबसे जूझता हुआ एक और समाधान तलाश रहा है तो दूसरी ओर पलायन के रास्तों को अख्तियार कर रहा है। स्टॉप। पहाड़ के संघर्षों की अपनी एक ऊर्जा है। स्टॉप। यह ऊर्जा दैनिक जीवन जीने के संघर्षों में ही समाप्त हो रही है। स्टॉप। इस ऊर्जा को एक नई राह की ज़रूरत है। स्टॉप। इसमें बहुत कुछ नया करने का जोश है। स्टॉप। इसे नहीं पता कि अनुसंधान क्या होता है, लेकिन इसे पता है कि कैसे अपने आसपास के संसाधनों के माध्यम से दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। स्टॉप। पहाड़ की इसी सोच ने यहाँ इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को आधार दिया। स्टॉप। पेड़ों को बचाने से लेकर संरक्षण तक, प्राथमिक शिक्षा से लेकर डिग्री कॉलेज तक की नींव में पहाड़ का सकारात्मक और संघर्षजीवी व्यक्तित्व है। स्टॉप। आज जो पहाड़ हमारे सामने है वह उसके संघर्षों में जीने वाले व्यक्तित्व का परिणाम है। स्टॉप। समाप्त।